मसीह का बोला हुआ वचन आत्मिक है, समझने वाला समझ जाएगा, जो परमेश्वर का चुना हुआ होगा वो समझ जाएगा। बाकी हर एक इंसान के, उसके दिमाग के, उसके समझ से बाहर होगा वचन सब, लेकिन हर एक इंसान तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो जल और आत्मा में जन्म लेगा, वो परमेश्वर का वाद को अवश्य समझेगा। मेरे दोस्त, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा में ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे दोस्त, देखिए मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि ये उन दिनों का बात है जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में थे। जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर को गए, उस टाइम फसह का पर्व था। तो फसह का पर्व में यरूशलेम मंदिर को यीशु मसीह गए, तब उन्होंने क्या देखा यरूशलेम मंदिर में जाके कि वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी थे जो कबूतर को बेच रहे थे, भेड़ बकरियों को बेच रहे थे। तो यीशु मसीह देखे और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। तो वे क्या किए, वे रस्सी का एक छड़ी बनाए और वहां से जो भेड़ बकरी लोग थे उन्हें वहां से भेज दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। जो पैसा सब था वो सब उलट दिया मेरे दोस्त। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा 14 उसने मंदिर में लोगों को मवेशी, भेड़ और कबूतर बेचते हुए और दूसरों को मेजों पर बैठे पैसे का लेन देन करते हुए पाया। 15 तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भीड़ बकरियों और गाय बैलों को मंदिर से भगा दिया और सर्राफों के सिक्के बिखेर दिए और उनकी मेजें उलट दी। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे दोस्त, यही बात जब हम लोग पवित्र स्थान में जाते हैं, किसी कलीसिया में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, तो हमें कैसा रहना चाहिए। देखिए वो मंदिर था, यरूशलेम मंदिर था, वो एक पवित्र स्थान था। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो मेरे दोस्त देखिए, यदि हम लोग अभी देखते हैं जो पुराना शास्त्र है उसमें देखते हैं तो महायाजक जो होता है जब पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, उस समय जब महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता है लहू का छिड़काव करने के लिए, तो बहुत ही डरते हुए, थरथराते हुए प्रवेश करता है। और जब महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो उसके कमर में एक रस्सी बंधा हुआ होता है। वो जानता था, महायाजक जानता था कि मैं पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हूँ, यदि मेरे मन में थोड़ा सा भी अशुद्धता पाया जाएगा तो मैं वहीं पर उसी वक्त, उसी घड़ी मर जाऊंगा। इसीलिए वो अपने कमर में एक रस्सी बांधता है और पवित्र स्थान में बहुत ही डरते हुए, थरथराते हुए प्रवेश करता है। महायाजक ऐसा करता है, बहुत ही डरते और थरथराते हुए प्रवेश करता है। वो जानता था कि मैं यदि पापी उस जगह निकलूं, मेरे मन में अशुद्धता पाया जाए तो मैं वहां पे मर जाऊंगा। रस्सी इसीलिए बांधा हुआ रहता है, यदि मैं मर जाऊं तो कोई मुझे बाहर से, द्वार के बाहर से खींच ले और निकाल ले पवित्र स्थान से। मेरे दोस्त देखिए, जब हम लोग चर्च में जाते हैं, अपने कलीसिया में जाते हैं, कैसे जाते हैं? जैसे दरवाजा खोलते हैं, घुसते हैं, कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता कि वो पवित्र है। कोई भी कलीसिया हो, कोई भी कलीसिया हो, कोई भी चर्च हो, हम लोग जब वचन को सुनने को जाते हैं, वो पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख को जाते हैं, प्रवेश करते हैं पवित्र स्थान में। तो सबसे पहले यदि हम लोग प्रवेश करते हैं तो हमें नम्र होना है, आराम से दरवाजा को खोलना है और आराम से दरवाजा को लगाना है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही चर्च में प्रवेश किए, फटाक से दरवाजा खोले और धड़ाम से लगा दिए। मेरे दोस्त ऐसे नहीं, बल्कि हमें उस जगह नम्र होना है मेरे दोस्त, क्योंकि वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है। हमें बहुत ही दीनता के साथ और नम्रता के साथ प्रवेश करना है और बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ उस वचन को सुनना है। परमेश्वर का वचन क्या है, उस पवित्र स्थान में मोबाइल नहीं चलाना है। मेरे दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, जब चर्च में जाते हैं उसी पवित्र स्थान में बैठ के हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बार चैटिंग कर लेते हैं, और भी कोई कुछ भी कर लेता है, इधर उधर देखता है, हंसता है, और भी बहुत कुछ जो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है, वो परमेश्वर का भवन है, वहाँ हमें नम्रता और दीनता के साथ रहना चाहिए। लेकिन उस घड़ी जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर को गए तो देखे क्या, वहाँ पे व्यापार चल रहा है। वो परमेश्वर का भवन है ना, वो पवित्र भवन है, वहाँ वैसे नहीं होना चाहिए जो व्यापार वहाँ चल रहा है, वहाँ भेड़ बकरियों को बेचा जा रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे दोस्त, उसी तरह हमें भी वहाँ समझना है कि हम जब पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही भय के साथ जाना है। मेरे दोस्त, वो महायाजक जब वहाँ पे प्रवेश करता है ना, बहुत ही डरते और थरथराते हुए प्रवेश करता है, क्योंकि मेरे मन में यदि अशुद्धता पाया जाए तो मैं वहाँ पे मर जाऊंगा। सोचिए मेरे दोस्त, हमारा परमेश्वर कितना भयंकर है। मेरे दोस्त, हमें भी भय खाना है। देखिए मेरे दोस्त, आप तो अभी समझते हैं कि मेरे साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, और फिर से मैं पवित्र स्थान में वैसे ही रहूंगा, वैसे ही सब कुछ करूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, तो मेरे साथ क्या होगा? कुछ नहीं हुआ आज तक और आगे भी कुछ नहीं होगा।
हमें विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का भवन है। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। मेरे दोस्त, अभी भले परमेश्वर का क्रोध नहीं आया है, लेकिन एक घड़ी ऐसा आएगा यहोवा का क्रोध को आप देखेंगे। ऐसा एक दिन आएगा जो यहोवा का क्रोध को आप देखेंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्त, वहां पे नहीं पड़ना है, वैसे दंड को नहीं लेना है, हमें भय खाना है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, अपने एक वित्ते से पूरी पृथ्वी को नाप लेता है। मेरे दोस्त, इसीलिए हमें भय खाना है। हमारा परमेश्वर जो है पूरा आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारा संसार को बनाया, उसने बनाया, तो उससे भय खाना है। इसीलिए हमें बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ कहाँ जाना है? अपने परमेश्वर के भवन को जाना है और वहां पे दीनता और नम्रता के साथ रहना है। तो मेरे दोस्त, ये उन दिनों का बात है जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर को गए ना, उस टाइम क्या निकोदेमुस नाम का एक फरीसी था, वो फरीसियों का सरदार था। तो मेरे दोस्त, वहां यीशु मसीह और निकोदेमुस, यूहन्ना 3:1 में लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। मेरे दोस्त, हे रब्बी का अर्थ होता है हे गुरु। रब्बी मतलब गुरु। तो उसने उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को तू जो दिखाता है, यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म न ले तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, वहाँ पे जो निकोदेमुस था, वो जो फरीसियों का सरदार था, उसने अचंभा किया। उसने कहा, क्या कहा? आगे देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, कोई बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? निकोदेमुस ने पूछा, मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मेरे दोस्त, वो ऐसा सवाल किया यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यूहन्ना 3:5 संदर्भ 5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा में ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, इसका अर्थ क्या है? ये क्या है? दूसरा बार जन्म लेना क्या है? जो नए सिरे से जन्म होता है, वो क्या है? मेरे दोस्त, देखिए, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना, जब तक कोई जल और आत्मा में ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो यीशु मसीह ने कहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो जल होता है उसे बपतिस्मा बोलते हैं। मतलब जो बपतिस्मा लेते हैं ना, उसी को कहते हैं। जल से जो बपतिस्मा लेते हैं वो नए सिरे से जन्म लेता है। इस प्रकार बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे दोस्त, बपतिस्मा क्या होता है? देखिए, बपतिस्मा जब हम लोग लेते हैं ना, उसका अर्थ ये होता है कि हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना। जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो ये दर्शाता है कि उसने मसीह को धारण कर लिया है और वो केवल उसी का है। अंत में, बपतिस्मा यीशु में सार्वजनिक रूप से विश्वास जताने का एक तरीका है। हमारा विश्वास निजी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारे और यीशु के बीच होना चाहिए। एक बस दिखता है कि हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, है ना, वो चीज मानते हैं कि बपतिस्मा के थ्रू हम लोग मानते हैं कि यीशु मसीह को अपनाएं, वो चीज बपतिस्मा के थ्रू मानते हैं। लेकिन उसका जो जन्म होता है, नए सिरे से जन्म किस प्रकार होता है? यीशु मसीह ने कहा कि जल और आत्मा। देखिए मेरे दोस्त, जैसे हम लोग जगत में थे और यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को विश्वास किए, यीशु मसीह ने क्या कहा वो सब चीजों को सुने और विश्वास किए, और हम सब क्या किए? यीशु मसीह को ग्रहण किए। तो मेरे दोस्त देखिए, उसी वक्त उसी घड़ी यीशु मसीह को जब अपनाए तो हमारा नए सिरे से जन्म हुआ। और जो जल का बात है ना मेरे दोस्त, जल का बात है, अर्थात हमें क्या करना है? हमें जीवन का जल को लेना है। जीवन के जल से हमारा नए सिरे से शुरुआत होगा। हमें जीवन का जल से बपतिस्मा लेना है मेरे दोस्त। जीवन का जल से ही बपतिस्मा लेंगे और आत्मा में प्रवेश करेंगे। मेरे दोस्त, अब देखते हैं जीवन के जल के विषय में से। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। यहाँ पे यूहन्ना 7:37 में कहता है, क्या कहता है?
मेरे दोस्त, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे दोस्त, यीशु मसीह के पास जाइए, वही जीवन के जल की नदियां उसके हृदय में से बह निकलेगी। यीशु मसीह के पास जीवन का जल का नदी है, मतलब यीशु मसीह का हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, वही जीवन का जल। यीशु मसीह ने कहा ना, जब तक कोई जल और आत्मा में ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमें उसी जीवन के जल में से बपतिस्मा लेना है, उसी जीवन के जल को पीना है, तभी हम एक नए सिरे से जन्म लेंगे। और ये कब होगा? जब हम लोग यीशु मसीह को अपनाएंगे, तब होगा। ये नहीं है कि वो जो जल का बात है वो बपतिस्मा वाला बात है, वो नहीं है। लेकिन हमें जीवन का जल वो है जो यीशु मसीह के हृदय में से निकलता है। उस जीवन के जल को हमें ग्रहण करना है, उसी जीवन के जल से हमें नहाना है, उसी जीवन के जल से हमें बपतिस्मा लेना है और एक नए सिरे से जन्म लेना है। मेरे दोस्त, जब हम लोग जीवन के जल के द्वारा जीवन के जल में प्रवेश करेंगे, आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और आत्मा और जीवन के जल अर्थात जल और आत्मा से दोबारा जन्म होगा, नए सिरे से जन्म होगा, जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। तो मेरे दोस्त, ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा में ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहां पे जो फरीसियों का सरदार था उसने अचंबा किया और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे दोस्त, यहाँ आत्मा के विषय में दिया हुआ है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर से चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्म लेता है वह वैसा ही है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, पर यह नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। मतलब मेरे दोस्त, आत्मा से जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक हवा की तरह है। उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसे महसूस कर सकता है, उस शब्द को वो सुन सकता है। मेरे दोस्त, तो ये सब चीज जो यीशु मसीह उन्हें बताए, तो वो जो फरीसी लोग थे, फरीसियों का जो सरदार था, वे लोग नहीं समझ पाए। तो वो फरीसियों का जो सरदार था उसने यीशु मसीह को क्या कहा? ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? तू इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? मेरे दोस्त, यीशु मसीह तो स्वर्ग से आए हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जगत में आए, जन्म लिए और यहूदियों को बहुत सारे किसी को बहुत सारे अच्छे बातें को बताया, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। यीशु मसीह ने बताया कि पृथ्वी में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ तो बताया यीशु मसीह ने। लेकिन वहाँ के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं स्वर्ग के विषय में बताऊं तो तुम सब विश्वास कैसे करोगे? यही बात है मेरे दोस्त, हमें समझना है। यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके कान हो वे सुन ले और जिनके आंखें हो वे देख ले। यीशु मसीह कहते हैं, वही बात है मेरे दोस्त। मसीह का बोला हुआ वचन आत्मिक है, समझने वाला समझ जाएगा, जो परमेश्वर का चुना हुआ होगा वो समझ जाएगा। बाकी हर एक इंसान के, उसके दिमाग के, उसके समझ से बाहर होगा वचन सब, लेकिन हर एक इंसान तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो जल और आत्मा में जन्म लेगा, वो परमेश्वर का वाद को अवश्य समझेगा। मेरे दोस्त, चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक था। मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी बाइबल के थ्रू, बाइबल के द्वारा आपको बताया, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे दोस्त, आज का वीडियो बस यहीं तक, और आप सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले और प्रभु परमेश्वर आपको संभाले रखे। आमीन।